गाइस आज से हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने 2021 में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी से ही मेरा प्रिपरेशन फेज स्टार्ट करा था, तो तब के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मेरे, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मैं उन्हीं से 9th तक तो नोट्स 10th तक नोट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद मैं बुक से पढ़ाऊँगी। तो 6th 7th 8th 9th 10th 4-5 क्लास का हम नोट से ही पढ़ेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऐसे अंडर कर रखी हैं इसमें, ठीक है। तो ये नोट्स हैं। अगर हमको मैप की भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो हम साथ साथ में मैप भी देते रहेंगे, ठीक है। तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। 6th क्लास की एनसीईआरटी का नाम है द अर्थ आर हैबिटेट, ठीक है। तो इसमें चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ठीक है। If you look at sky in the night, it seems to be filled with tiny shining objects. Some are bright, others are dim. They seem to be twinkling. हम रात के टाइम जब आसमान को निहारते हैं तो वहाँ पे स्काई में कुछ कुछ चमकते हुए सितारे, कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं, कुछ नहीं टिमटिमाते हैं, राइट, ठीक है। अर्थ जहाँ हम रहते हैं, रहने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, राइट, एयर चाहिए, और क्या चाहिए वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मंथ में एक बार हमको फुल मून नाइट दिखाई देती है, राइट। फुल मून नाइट जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। हाफ जो फोर्थ नाइट मतलब 15 दिन में ऐसा होता है, फुल मून नाइट होती है, फिर 15 दिन बाद न्यू मून नाइट होती है, ऐसा होता है, ठीक है। फुल मून नाइट को पूर्णिमा कहते हैं, यहाँ पर शायद गलत लिख रहा है, ये पूर्णिमा बोलते हैं फुल मून नाइट को। न्यू मून नाइट को अमावस्या बोलते हैं, जो कि, और हम इसको देख नहीं सकते। फुल मून नाइट को तो देख सकते हैं, न्यू मून नाइट को हम नहीं देख सकते। और क्या क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, हॉट होती हैं, वो गैस से बनी होती हैं, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है, जो कि उस हीट और लाइट को एमिट करते हैं। जैसे कि अपना सन हो गया, सन क्या करता है? ये सन हो गया, राइट, ये लाइट एमिट करता है। खुद की इतनी ज़्यादा हीट होती है कि ये लाइट एमिट करता है, राइट। और सन एक स्टार है, ये कोई प्लैनेट नहीं है। सन एक स्टार है, राइट। While watching the night sky, we notice various patterns formed by different groups of stars. ठीक है, जब हम नाइट स्काई देखते हैं तो वहाँ पे हमको कुछ पैटर्न दिखाई देता है, स्टार्स का पैटर्न दिखाई देता है, कुछ अलग अलग फॉर्म के, ठीक है। उनको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस किसको बोलते हैं? वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर कॉन्स्टिलेशन क्या होता है ऐसा आ जाए तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। कौन कौन से होते हैं? उर्सा मेजर, नॉट उर्सा मेजर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। इसको बिग स्टार भी बोलते हैं। सप्तऋषि, सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजस, जो साधु होते हैं ना, उससे। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, सप्तऋषि 7 हो गया ना, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ये इसका फॉर्म बनाता है, इसका पार्ट है ये उर्सा मेजर का। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद हेल्प ऑफ स्टार्स। जब एंशिएंट टाइम था, पुराने ज़माने के जो लोग थे, वो डायरेक्शन नाइट टाइम के ड्यूरिंग स्टार्स की हेल्प से देखते थे, ठीक है। जैसे एक नॉर्थ स्टार होता है जो कि इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इसको पोल स्टार भी बोलता है, नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ना खुद की हीट होती है, ना ही लाइट होती है। दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स। जो जिनके पास लाइट होती है, जिन स्टार्स की, उनकी लाइट से चमकते हैं, उनको प्लैनेट बोलते हैं। जितनी भी प्लैनेट है वो, उनकी खुद की कोई हीट नहीं होती, लाइट नहीं होती, राइट।
ये किससे चमकते हैं? सन नहीं, स्टार की जो लाइट और हीट होती है, वो जो स्प्रेड करते हैं, वो लाइट यहाँ पड़ती है, उससे ये चमकते हैं। समझ गए? उनको प्लैनेट बोलते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है? सन, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, सैटेलाइट्स, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स, ठीक है, एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ये सब मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। सन इनका हेड होता है। सन क्या होता है? सन होता है क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा हॉट जो गैसें हैं उनसे बना हुआ है, राइट। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट है एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। मतलब अल्टीमेट सोर्स है ये हीट का पूरे सोलर सिस्टम के लिए, लाइट का, ठीक है। सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। कितना दूर है? ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, ठीक है। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब प्लैनेट, सन हमने देख लिया, अब हम प्लैनेट देख रहे हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड से ये प्लैनेट वर्ड लिया गया है। कौन सा वर्ड है वो? प्लेनेटाइल, प्लेनेटाइल, ठीक है। इसका मतलब होता है वंडरर्स। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सबसे कम डिस्टेंस जो पास में है सन के वो मरकरी है, सबसे दूर जो है वो नेपच्यून है। ये डिस्टेंस का सीक्वेंस है। सबसे पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इन दोनों को ट्विन भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसमें ही आ जाएगा शायद। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स्ड पाथ, लाइक ये सन हो गया, ठीक है। ये बताओ, ये सन हो गया, ठीक है। सन की अपनी ये हॉट गैसेस से बना हुआ है, इसकी खुद की लाइट है, खूब सारा हीट है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है? यहाँ दूर दूर ऐसे प्लैनेट्स हैं। ये प्लैनेट्स इसकी चमक से जलते हैं, और भी स्टार्स हैं उनकी चमक से ये जो लाइट इन पर पड़ती है उससे चमकते हैं। इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। तो क्या होता है, ये जो प्लैनेट है, सन एक ही जगह है, सन स्टिल है, ये मूव नहीं करता है। प्लैनेट्स मूव करते हैं इसके सराउंडिंग में एक फिक्स्ड पाथ पर, नॉट रैंडम, फिक्स्ड पाथ पर, फिक्स्ड पाथ पर मूव करते हैं। और उस पाथ, वो पाथ कैसा होता है? इलोंगेटेड, elongated लाइक समथिंग लाइक दैट, राइट। और और ये जो पाथ होता है ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्लैनेट के इनके ऑर्बिट कहते हैं। जैसे ये मार्स का ऑर्बिट है, ये मरकरी का ऑर्बिट है, ये वीनस का ऑर्बिट है, उस पाथ को बोलते हैं, ठीक है। मरकरी सबसे नियरेस्ट है, हमने उधर ऊपर देखा सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज, सिर्फ 88 दिन, 88 डेज लेता है ये एक राउंड कंप्लीट करने का अलोंग इट्स ऑर्बिट। जो मरकरी का ऑर्बिट है उसको पूरा करने के लिए, एक राउंड पूरा करने में इसको 88 डेज लगते हैं। वीनस इज कंसिडर्ड ए अर्थ ट्विन, ऊपर बताया था ना, अर्थ का ट्विन है वीनस। वीनस एंड अर्थ, वीनस एंड अर्थ, ये दोनों ट्विन ट्विन बोला जाता है इनको। सिमिलर वेराइटीज कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं इसलिए इसको सिमिलर क्यों क्यों बोलते हैं। इसका रीजन भी है बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लैनेट। अब तो ये इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ए डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सीरीज 2003, ये अलग नाम है एक, डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। इसको ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दे दिया प्लूटो, राइट। चार्ट भी दे रखा है अपने एनसीईआरटी में, जिसमें ये बता रखा है कि कितना कितना टाइम लगेगा इसको। जैसे एक तो जो प्लैनेट होते हैं वो अपनी एक्सिस पे, जैसे ये मरकरी का एक्सिस है, एक तो ये यहीं यहीं घूमते हैं, एक सन के अराउंड घूमते हैं, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और जो सन के अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड जो घूमते हैं, जो सन के अराउंड घूमते हैं इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, राइट। और जो अपनी एक्सिस पे यहीं यहीं घूमते हैं उसको रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन। अब इन सब का ये अलग अलग दे रखा है, ठीक है। इनर प्लैनेट क्या होते हैं? वेरी क्लोज टू द सन, और वो किसके बने होते हैं? रॉक्स के। जो इनर प्लैनेट हैं वो कौन कौन से हैं? मरकरी, मार्स, वीनस, अर्थ, ये
ये इनर प्लैनेट है, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, ये आउटर प्लैनेट है। और इनके जो इनर प्लैनेट है इनकी डेंसिटी हाई होती है। ओके, ये कुछ ड्वार्फ प्लैनेट हैं जिनके पास नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, ये एग्जाम्स वगैरह में पूछे तो बता दीजिएगा। प्लूटो के पास 5 है, एरिस 1, होमिया 2, माकोमेके 1, सीरस, और इसको ब्राइटेस्ट स्टार बताते हैं। प्लैनेट स्टार है, नॉट एक्सैक्टली मतलब। लोकेटेड इन क्यूपर बेल्ट, it on its region of icy bodies beyond the orbit of Neptune। ये सब के बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। आउटर प्लैनेट क्या होता है, वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, दूर होते हैं जो। एंड आर ह्यूज प्लैनेट, बहुत बड़े होते हैं ये, और ये बने होते हैं गैस और लिक्विड से। इनर प्लैनेट है वो रॉक से बने होते हैं, और ये जो है आउटर प्लैनेट ये गैस एंड लिक्विड से बने होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, राइट। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। अर्थ थर्ड नियरेस्ट आता है मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स। 3rd नंबर का है ना अर्थ, तो 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है ये सन के, और हमारा घर भी है। या इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड है एट द पोल लाइक दिस, मतलब कुछ फ्लैट है, ये पोल्स पे फ्लैट है और यहाँ से ऐसे ऐसे, दैट इज वाई शेप इज कॉल्ड जियोइड। इसकी वजह से इसका शेप जियोइड बोलते हैं। कंडीशन फेवरेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, जो कि प्रॉबेबली अर्थ पे ही मिलता है, ठीक है, अर्थ पे ही मिलता है। और इसके काफ़ी खोजें चल रही हैं रिसेंटली कि कुछ मिल जाए इसके सिमिलर, बट नॉट फाउंड येट। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, आउटर स्पेस से अगर हम देखें ना तो अर्थ कैसा नज़र आता है, ब्लू। क्यों, क्योंकि 2/3 सरफेस पे वाटर ही वाटर है, वाटर ब्लू दिखता है ऊपर से ओबियसली, इसलिए इसको अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। अब मून, मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है। कितना दूर है ये, 3,84,400 किलोमीटर। और अर्थ हैज ओनली 1 नेचुरल सेल, ये नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ के पास, मून, ठीक है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू द आर प्लैनेट, ये हमको बड़ा दिखता है, काफ़ी पास में दिखता है ना मून, हम रात को देखते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत पास में है हमारे प्लैनेट के। देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब और तो नहीं दिखते हैं, एक स्टार दिखते हैं अपन को, 2 ही चीज़ें दिखती हैं जो अच्छे से दिखते हैं, सन दिखता है, इसको स्टार बोलते हैं, और ये सैटेलाइट दिखता है, ये नेचुरल सैटेलाइट है अपना मून। मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days and 8 hours, मतलब मून अर्थ के चक्कर लगाता है। ये अर्थ है, ये मून है, ये मून अर्थ के चक्कर लगाता है, ठीक है। कितने दिन में, 27 दिन 8 घंटे में। मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है मून पे, ठीक है। इसका डायमीटर ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। एस्टेरॉइड क्या क्या होते हैं, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, कुछ छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो मूव करती हैं सन के अराउंड, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन, कहाँ मिलते हैं ये एस्टेरॉइड्स, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्स एंड जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आएगा जुपिटर, यहाँ मिलते हैं ये छोटी छोटी टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज। मेटेरॉइड्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, ठीक है। गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes universe. तो पहले अर्थ हो गया, फिर अर्थ के बाहर ये सोलर सिस्टम हो गया, फिर मिल्की वे गैलेक्सी हो गया, फिर यूनिवर्स हो गया। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। डू यू नो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज बेल्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, कुछ डेब्री, कुछ रिंग बन गई हैं, डेब्री मतलब वेस्टेज। These rings may be seen from the earth with the help of powerful टेलीस्कोप, पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ से भी इन रिंग्स को हम देख सकते हैं। कहाँ कहाँ, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इन सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू सन। टर्म्स हैं जियोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ द अर्थ, जियोमेट्री हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जियोइड हो गया, रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. जो celestial bodies के movement
को स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्टा was the famous astronomers of ancient India. He said that moon and the planets shine due to reflected sunlight. Moon and the planets, जो अदर planets हैं, मून और अदर planets जो हैं वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट से साइन करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, सन की जो लाइट होती है वो इन पे पड़ती है तो चमकता है ये। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ द, लाइट की स्पीड यहाँ लिखी हुई है गाइस, देख लो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। द लाइट ऑफ द सन टेक्स अराउंड 8 मिनट रीच द अर्थ। जो सन की जो लाइट है वो हमारी अर्थ पर आने के लिए 8 मिनट लेती है गाइस, 8 मिनट में पहुंचती है, लेकिन हमको क्या लगता है कि तुरंत आ रही हो, बट वो 8 मिनट में पहुंचती है हमारे पास। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। मैं सारी एनसीईआरटी ऐसे ही सीरीज़ वाइज चैप्टर वाइज कवर करूँगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस, subscribe for more such videos. Thank you.